देखिए, कीप, मिस्ट्रेस, रखेल जैसे जो शब्द हैं, जो पूर्व में रूढ़िवादी शब्द हुआ करते थे, उनकी जगह अब जो प्रस्तावित नया शब्द आया है वो है गैर मर्द के साथ संबंध। ये नया प्रस्तावित शब्द प्रोस्टिट्यूट, तो अब इसकी जगह नया शब्द आ गया है सेक्स वर्कर। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की, उसकी अध्यक्षता में फिर ये सब चीज़ें हुई, स्पेशलिस्ट की राय ली गई। तो महिलाओं के सम्मान में अगर ये चीज़ें हुई हैं तो हम इसका खुश के हाउस वाइफ जैसे शब्द को भी चेंज किया है, हाउस मेकर ऐसे शब्द दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वाकई में कोई भी ऐसा शब्द अगर महिलाओं के सम्मान में आ रहा है जो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाता है तो इसका स्वागत करते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के सम्मान को देखते हुए एक हैंडबुक जारी किया है जिसमें रूढ़वादी शब्दों को हटाया गया है और उसमें नए शब्दों का चयन किया गया है, जैसे रखेल शब्द या हाउस वाइफ। इन तमाम शब्दों को, जो रूढ़वादी शब्द थे, उन शब्दों को हटा दिया है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ विवेक जी हैं, ये वकील हैं, कानून के जानकार हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और जो हैंडबुक जारी किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा देश है भारत, ये देवियों का देश है। हम अपने देश को माँ कहकर पुकारते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको हम माँ कहकर पुकारें। कोई भी ऐसा देश अपने देश को माँ कहकर नहीं पुकारता। चाहे आप अमेरिका को ले लो, चाहे आप चीन को ले लो, चाहे आप पाकिस्तान को ले लो, कोई भी अपने देश को माँ कहकर नहीं पुकारता। हम अपने देश को भारत माँ कहकर पुकारते हैं, सबसे पहला। दूसरा, जब हमारे घर में बेटियाँ जन्म लेती हैं तो हम बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं हमारे देश में महिलाओं का कितना सम्मान है। और सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी ऐसी चीज़ का संज्ञान लिया है, महिलाओं के सम्मान में रूढ़िवादी शब्द जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते थे, ऐसे किसी भी बात का संज्ञान लिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, जिस तरह से वो रखेल शब्द एक बहुत ही रूढ़वादी शब्द है, समाज में ही ऐसे शब्दों को जो है विरोध किए थे। रखेल शब्द को हटाने के बाद उन्होंने दूसरा शब्द बोला, इसको किस तरह से देखते हैं? आखिर आपके जो प्रैक्टिशनर हैं, आप प्रैक्टिस में किस तरह से ये सवाल सब जवाब लगता था? देखिए, श्रीमान मौसमी भट्टाचार्य जो कि जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई और उस समिति ने इस बुक को तैयार किया है। देखिए, कीप, मिस्ट्रेस, रखेल जैसे जो शब्द हैं, जो पूर्व में रूढ़िवादी शब्द हुआ करते थे, उनकी जगह अब जो प्रस्तावित नया शब्द आया है वो है गैर मर्द के साथ संबंध। ये नया प्रस्तावित शब्द है। जैसा कि आप कहेंगे प्रोस्टिट्यूट, तो अब इसकी जगह नया शब्द आ गया है सेक्स वर्कर। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की, उसकी अध्यक्षता में फिर ये सब चीज़ें हुई, स्पेशलिस्ट की राय ली गई। तो महिलाओं के सम्मान में अगर ये चीज़ें हुई हैं तो हम इसका खुल के स्वागत करते हैं। देखिए, हाउस वाइफ जैसे शब्द को भी चेंज किया है, हाउस मेकर ऐसे शब्द दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वाकई में कोई भी ऐसा शब्द अगर महिलाओं के सम्मान में आ रहा है जो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाता है तो इसका स्वागत करते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। अच्छा, देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो रखेल शब्द या इन तमाम जो रूढ़वादी शब्द थे, उन शब्दों को हटाया गया है, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि कानून कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि लोग ऐसे कामों को ना करें, बल्कि ऐसे शब्द चेंज करने से क्या अपराध ख़त्म हो जाएंगे, सामाजिक जो बुराइयां है वो ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो पहल हुई है, पहले तो हम इस पहल का स्वागत करें। ये बड़ा एक अच्छा विषय है कि पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो लिया। अब भविष्य में कुछ ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट इन बातों का भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है महिलाओं के जो आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है, इसमें प्रावधान ला के इनके खिलाफ मामले भी बनने चाहिए। अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपशब्द इस्तेमाल करता है, पूर्व में भी ऐसे आईपीसी की धाराएं हैं जो महिलाओं को अगर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो पूर्व में भी ऐसी धाराएं हैं जो उनको कानूनी रूप से परेशान कर सकती हैं, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो सुप्रीम कोर्ट आगे इन चीज़ों को संज्ञान में लाए और कार्रवाई करे। देखिए, अब आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा इन शब्दों को उपयोग करने में। कोई भी ऐसे शब्द जो नए आते हैं उनको प्रैक्टिस में लाने में समाज में जब तक वो चलन में नया है थोड़ा तो समय लगता ही है। पर खुशी की बात यह है कि ऐसी चीज़ को, ऐसी बातों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। क्या अदालत ने ऐसा भी कहा है कि अगर किसी ने रखेल शब्द यूज किया तो उसको सजा या कुछ दंड का प्रावधान भी किया है ऐसा? देखिए, अभी तो सिर्फ इन चीज़ों की जानकारी हुई है कि अभी जो रूढ़िवादी शब्द थे उनको आपने प्रस्तावित नए शब्द लाए हैं। भविष्य में ऐसा सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे कानूनों को भी लाएगा।
निश्चित तौर पे जिस तरह से कोर्ट ने महिला सम्मान को लेकर ये हैंडबुक जारी किया है कि रूढ़वादी शब्द जो थे उन शब्दों को उपयोग में ना लाया जाए जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचता है। जैसे महत्वपूर्ण शब्द जो थे रखैल होना, हाउस वाइफ होना या तमाम तरह की जो शब्द थे, जो रूढ़वादी शब्द थे जो महिलाओं को ठेस पहुंचाते, कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसका जमकर स्वागत किया जा रहा है।